सर एंड मैडम जी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यदि आप लोन नहीं भरते हैं तो क्या आपके घर पे नोटिस आता है। इस वीडियो को यदि लास्ट तक देख लीजिए तो पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि यदि कोई भी लोन हम नहीं भरते हैं तो क्या हमारे घर पे नोटिस आता है कि नहीं आता है, और उससे हमको क्या प्रभाव पड़ता है, और हमको लोन भरना चाहिए या नहीं, बाद में क्या बैंक हमारे से रीपेमेंट कराएगा लोन को। इस वीडियो में यही कवर करूँगा, तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए। इसमें स्किप करके वीडियो देखते हैं तो आप लोग कमेंट करते हैं कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दूं, लोन कई तरह का होता है। एक तो आप कंज्यूमर लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, कार लोन ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, मतलब कई प्रकार के लोन होता है। वो बैंक के और आपके सिविल पे डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार से लोन लिए हैं और कौन से बैंक आपको लोन दिया है। मान लीजिए मैं पर्सनल लोन के बारे में चलिए बात कर लेता हूँ, एक बार डिस्कस पर्सनल लोन पे कर लेता हूँ। तो मान लीजिए मैं या आप 1 लाख रुपए पर्सनल लोन लिए और उसको 1 2 3 किस्त ठीक चला गया, लेकिन आपको कोई कन्फ्यूजन हो गया, मतलब कोई दिक्कत हो गया आपके फैमिली मेम्बर में, या आपको कोई दिक्कत हो गया, आप कहीं ट्रैवल करना दूर चाहे, और आपने दिमाग से लोन माइंड में रख लिए हैं कि हम लोन अब नहीं भरेंगे, तो इससे क्या प्रभाव होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यदि आप लोन को रीपेमेंट टाइम टू टाइम नहीं करते हैं तो आपके सिविल पे इम्पैक्ट करता है, ना कि आपके शरीर पे इम्पैक्ट पड़ता है। आपके सिविल में सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है। जितने भी आपका सिविल होगा, रीपेमेंट नहीं करेंगे टाइम टू टाइम, वो घटता जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका सिविल स्कोर 800 प्लस है, 800 प्लस जब लोन नहीं भरेंगे तो क्या होगा, जो भी पर्सनल लोन दिया होगा उसमें आपका रिपोर्ट करेगा कि ये बंदा हमारा जो है लोन लिया है इतना अमाउंट तक, अभी तक लोन क्लियर नहीं किया है। वो बार बार सिविल में अटैच करेगा, हर मंथली बाई मंथली। तो सिविल ब्यूरो क्या करेगा, आपके सिविल में जो भी होगा सिविल को डाउन करने लगेगा दिन प्रतिदिन, करेगा एकदम क्लियर फ्रॉड लिख देगा। डू नॉट वन टाइम पेमेंट, मतलब ये वन टाइम पेमेंट किया ही नहीं है। तो अब क्या करेगा, अब बात आता है कि आपका सिविल तो खत्म हो गया, मतलब सिविल तो बर्बाद हो गया। अब बात आता है कि क्या आपके घर पे नोटिस आता है। तो जाहिर सी बात है, यदि आप पर्सनल लोन लिए होंगे तो अपना डिटेल वगैरह सारा कुछ सबमिट किए होंगे। आप आधार कार्ड लगा होगा, पैन कार्ड लगा होगा, आपका मोबाइल नंबर लगा होगा, और मोबाइल नंबर के बाद और पर्सनल इन्फॉर्मेशन लग सकता है। बैंक वेरिफिकेशन भी होता है कई बार, यदि आप पर्सनल होते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है, कई बार नहीं भी होता है। तो कोई बात नहीं है, जो आपके डिपेंड है आप वेरिफिकेशन कराए हैं या नहीं कराए हैं। इस समय तो कितना डिजिटल प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन लोन मिल रहा है और हर किस चीज़ पेपरलेस प्रोसेस है। आपके सिविल पे सीधा लोन दे देते हैं, कोई भी कंपनी हो, नाभी हो, मनी भी हो, और भी कोई कंपनी है, क्रेडिट भी हो। मतलब मैं किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि इस कंपनी से आप लोन लीजिए, मैं किसी भी कंपनी को इस वीडियो में प्रमोट नहीं किया। तो इस प्रकार से आप लोन लेंगे तो आपको क्या इस कंपनियों से आपको छोड़ देगा, नहीं। आपके जब आधार कार्ड सबमिट करेंगे तो उसका क्या होता है, एजेंट होता है। जो भी कंपनी होता है उसका रिकवरी एजेंट अलग होता है। तो उसमें क्या होगा, आपके जो भी एड्रेस होगा उसके डिमांड करेगा, मतलब ऑफिस से उसको भेजेगा कि ये बंदा जो है लोन नहीं लिया है, इसके घर पे जाके इंक्वायरी कीजिए। तो क्या होगा, उसको इन्फॉर्म करेगा और वो एजेंट आपके घर पे विजिट करेगा। जब एजेंट उस विजिट करेगा तो क्या करेगा कि आपको पूरा इंक्वायरी करेगा कि जो भी नाम व्यक्ति है वो कहाँ पे है। अगर कहीं आप घर से कहीं चले गए हैं तो पूरा इंक्वायरी करेगा कहाँ चले गए हैं। यदि आप उसको नहीं मिलते हैं तो आपके घर में जो भी फैमिली मेम्बर होगा उस पर दबाव बनाएगा कि ये जो लोन लिए हैं इनको रीपेमेंट कीजिए, नहीं तो आपके घर में लॉकिंग कर देंगे, मतलब ताला लगा देंगे। इस तरह के मतलब अलग अलग प्रकार के धमकियाँ देते हैं। क्या घर में ताला भी लग सकता है। जैसे घर में ताला लगाने का उसका तो औकात नहीं है, कोई भी लोन हो और वो एजेंट है उसके घर में ताला लगाने का औकात नहीं है। वो क्या करेगा, जो 2 4 बार आएगा आपके घर पे तो आपको 2 4 बार इंक्वायरी करेगा, आप घर पे नहीं अवेलेबल होंगे तो चला जाएगा। अब क्या करेगा, वो कंपनी को फिर मेल करेगा कि ये जो बंदा है अभी तक घर पे अवेलेबल नहीं है। दूसरा उपाय, वो कंपनी क्या करेगा, आप पे केस डाल देगा, फ्रॉडिंग लोन का केस डाल देगा। रिकवरी लोन वो एक अलग एक्ट होता है जो कोर्ट में डाला जाता है, वो रिकवरी लोन को एक केस डाल देगा। तो क्या करेगा, जो भी कोर्ट, अब पूरा कोर्ट पे डिपेंड हो गया, जो भी कोर्ट है पूरा डिसाइड करेगा आपको लोन कैसे भरवाना है, कैसे भरवाएगा, क्यों नहीं कैसे आपको इंटरेस्ट लेगा, वो सब अब क्या होता है कोर्ट पे डिपेंड हो गया। तो कोर्ट आपके घर पे नोटिस जारी करेगा कि जो भी व्यक्ति है वो हमारे पास आ जाए।
तो आप कहीं भी रहेंगे तो वो नोटिस, तो जैसे कि नोटिस को आपको अटेंड करना होगा, क्योंकि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का पालन करना आपका फर्ज बनता है। तो आप जाएंगे उस समय और कोर्ट के सामने होंगे और कोर्ट बोलेगा कि क्यों नहीं रीपेमेंट कर रहे हैं, तो आप इशू बताएंगे तो ठीक है, वो तो इशू तो मान लेगा, लेकिन आपको लोन को पेमेंट करने का बोलेगा। तो आपको टाइम देगा कि इतना समय दे रहे हैं आपको, लोन पेमेंट कीजिए, नहीं तो पूरा क्लोज कीजिए इनका, आज नहीं तो आप लेट करेंगे तो मैं इनका पेनल्टी लगाऊंगा। तो ये मतलब ये सब कोर्ट के डिपेंड होता है और कोर्ट पे चला जाता है। तो इस वीडियो में मैं पूरा कन्फ्यूजन बता दिया, तो आप लोन के लिए एग्री है आपसे, मतलब इस वीडियो में पूरा समझिए कि आपको लोन हर हाल में भरना ही पड़ेगा। तब आपका जब तक लोन नहीं भरेंगे आप तक कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस वीडियो में पूरा जानकारी मिल गया होगा, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर नया स्टेप के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।